मेरी कहानी शुरू होती है एक सपने से। जो मैं सपने में सोते सोते एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये देखने में तो ओमकारेश्वर का मंदिर लग रहा है और ये देखने में बहुत प्यारा मंदिर है। तो चलो शुरू करते इस ब्लॉग की शुरुआत सपने से। सपने में सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूं, जहां से मैं टिकट लेता हूं और ट्रेन में बैठ जाता हूं। और मेरी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती और एक ऐसे स्टेशन पे पहुंच जाती जहाँ मुझे पता नहीं था। फिर मैं स्टेशन के बाहर उतर के देखता हूँ तो ये स्टेशन तो देखने में शायद इंदौर का रेलवे स्टेशन लगता है। तो मैं यहाँ पे बस स्टैंड ढूंढने लगता हूँ, लोगों से पूछता हूँ ओमकारेश्वर की बस कहाँ से जाती है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि सरवटे नाम का बस स्टैंड है, वहाँ से बस ओमकारेश्वर के लिए जाती है। फिर मैं इसका नियर बाई भी एक रेलवे स्टेशन है जो खंडवा नाम से है, पर लोग यहाँ पे इंदौर का रेलवे स्टेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से बस मिल जाती इजीली और एयरपोर्ट भी है। तो मैं चल देता हूँ सरवटे बस स्टैंड की ओर। चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे एक्टिव रेलवे स्टेशनों में से एक है और इसके बाद इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा है जो 12 किलोमीटर दूर है। पर ये रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा चालू है तो आप इसी का यूज़ करें। और यहाँ से बस स्टेशन में पहुँच जाता हूँ, सरवटे बस स्टेशन, जो कि इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए जाती है और इसकी प्राइस रहती है 140 रुपये से 200 रुपये के बीच पर पर्सन। तो मैं बस में बैठ जाता हूँ और मेरी बस चलना शुरू हो जाती है। बस में ही मुझे दो मेरे बचपन के बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता होता है, पर वो कहते हैं तुम अकेले हो तो हमारे साथ घूमने में कंफर्टेबल हो। मैं भी कह देता हूँ हाँ, आप भी घूमो हम भी घूमो और मज़े करो। तो हम बस के अंदर बैठ के पहुँच जाते ओमकारेश्वर के मंदिर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। बस चलते चलते एक दुकान पे पहुंचती जहाँ पे वो रुकती है 10-15 मिनट के लिए और हम सबसे कहती है आपको जो खाना है पीना है वॉशरूम करना है वो करके आओ। तो हम सब चले जाते हैं। सबसे पहले हम चाय पीते हैं, फिर हम खाते हैं मस्त से पोहे और कचौड़ी। ये रही हमारी बस। फिर ये बस एक नर्मदा के ब्रिज से गुजरती है और ये ब्रिज देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। जय माँ नर्मदा। यहाँ से आप देखिए कितना प्यारा देखने में लग रहा है और हमारा मंदिर भी यहाँ से दिखने लगता है इसी ब्रिज से। इस ब्रिज से मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर रहती है, फिर भी मंदिर यहाँ से दिखता है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे वो मंदिर है इसलिए। फिर हम पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर के मेन बस स्टैंड से और यहाँ से हम रूम की तलाश करते हैं और यहाँ पे आपको रूम बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 800 से 1500 की रेंज में काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते। संडे सैटरडे को वही रूम आपको समथिंग 2300, 2700, 3000 तक मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रूम और होटल काफ़ी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हम ऑटो में बैठ के अपने रूम की ओर निकल जाते हैं और यहाँ पे हम रूम बुक कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं घूमने। तो ये देखिए हम जा ही रहे और ये आप ऑटो से भी जा सकते हैं भाई, पैदल भी जा सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सामान ज़्यादा था इसलिए हम ऑटो से चले जाते। ऑटो से 10-10, 5-5 रुपये लगते, ज़्यादा ये लोग नहीं लेते हैं। इसी ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा ओमकारेश्वर के बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ऑटो वाले भैया हमें ऑटो चलाते चलाते ओमकारेश्वर के मेन मंदिर पे पहुँचा ही देते हैं। और तो मैं बेस्ट प्लेस की बात कर रहा था। सबसे पहले ये रहा ओमकारेश्वर का मंदिर जो कि मेन मंदिर है और यहाँ से आप जा सकते हो। और ये मैं दिखाता हूँ आपको ओमकारेश्वर जाने का रास्ता मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो ये देखिए मेरे 2 फ्रेंड है और यहाँ से वो घुसना चालू कर देते हैं। ये ओमकारेश्वर के अंदर जाने का मेन रास्ता। दूसरा तरीका है कि आप बोट के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं जो कि नर्मदा ब्रिज के ऊपर से जाता है। मैं आपको ब्रिज भी दिखाता हूँ ब्रिज कैसा दिखता है। सबसे पहले आप ये देखिए एक आंगन सा बना हुआ है जहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए अंदर जाते हैं और आपको यहाँ से एक मूर्ति दिख रही होगी जिसे शंकराचार्य की मूर्ति भी कहते हैं। मैं आगे और दिखाऊंगा जूम करके आपको। तो आप अगर बोट से जाते हो तो उसका प्राइस है 50 से 150 रुपये। 150 रुपये में आपको पूरी नदी के चक्कर लगाता है एक, और 50 रुपये में आपको ओमकारेश्वर मंदिर पहुँचाते हैं बोट के माध्यम से। खैर हम जा रहे थे बाई रोड या बाई पुल भी कह सकते हो फ्रेंड आप लोग। ये हम यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं अंदर की ओर, मंदिर की ओर जाने के लिए। यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है, मतलब 100 से 200 मीटर की रेंज पे होगा मात्र। यहाँ से आप जो ये ब्रिज है ऊपर, यहाँ से आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और ओमकारेश्वर के लिए रास्ता जाता है। इसका नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा था, ये आइसलैंड जो है वो ओम के आकार का है इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया था। ये देखिए ब्रिज के आसपास का व्यू, यहाँ से आप बोटिंग का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं
और चीज़ों की भी मज़े ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस मंदिर में कब आना चाहिए। ख़ास करके इस मंदिर में आप संडे सैटरडे को मत आएँ, वीकेंड में। आप इसमें आना चाहें संडे सैटरडे को छोड़ के कभी भी आएँ। और इसमें सावन महीने में ना आए, काफ़ी भीड़ रहती है। मैं एक ऐसे दिन आया था जहाँ पे भीड़ कम थी। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी कम है। और ये देखिए वोटिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे चल रही है। काफ़ी मज़ा आया इस जगह घूमने में। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें से प्रमुख स्थानों के नाम बताता हूँ। सबसे पहले आप ओमकारेश्वर के दर्शन करें। उसके बाद ये शंकराचार्य की जो मूर्ति दिख रही थी वहाँ दर्शन करें। उसके बाद आप इस बोट में घूमने जाएं, जहाँ से आपको बहुत सारे स्थान घुमाए जाएंगे। उसके बाद आप गोमुख घाट जाएं। उसके बाद आप ममलेश्वर मंदिर जाएं। और विष्णु का भगवान का प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये जो सामने आपको 108 मीटर लंबी मूर्ति दिख रही है, वो भगवान शंकराचार्य की मूर्ति है, जो कि यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और ये जूम करने के बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये थोड़ा ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलने लगते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ से काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये देखिए दोनों दोस्त मान ही नहीं रहे थे, काफ़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती कहता हूँ कि मंदिर के अंदर भी चलना है भाई, और भी स्थान विजिट करने हैं। तो ये लोग चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और अंदर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। फिर मैं यहाँ के थोड़े बहुत अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड की नदी, जिसमें बहुत सारे बोट चल रहे हैं, वो रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद मैं इस ब्रिज के बीच का भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उसका वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक आप ये सीन एंजॉय करें। इसके बाद हम चलते चलते मंदिर के अंदर की ओर पहुँचते हैं, जहाँ पे हमें जूता चप्पल स्टैंड मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपने जूता चप्पल उतारे, नहीं तो आप आगे दुकान पे भी रख सकते हैं, पर ये निःशुल्क है इसलिए यहीं पे उतारे। उसके बाद आप चलना शुरू कर दें अंदर की ओर। ये देखिए मेरे दो दोस्त जा रहे हैं, ये चलते जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, जहाँ पे आप अपने पसंद का सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे कि फूल हो गए और प्रसाद हो गए, वो यहाँ से भी ले सकते हैं। मंदिर के अंदर भी मिलती है, तो आप यहाँ से भी ले, या मंदिर के अंदर, वो आपके ऊपर है। और बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे रिंग हो गए। और यहाँ पे पत्थर बहुत सुंदर मिलते हैं, ये जो दिख रहे हैं शिवलिंग के आकार के पत्थर, क्योंकि कहावत है नर्मदा माता के पानी या नदी से निकले हुए पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं फ्रेंड। हम यार गलियों में जाते जाते हैं और दुकान देखते हैं कौन सी दुकान अच्छी है। तो हमें एक दुकान दिखती है आगे चल के, वो आपको ये वीडियो में दुकान दिखेगी। वो दुकान से हम फूल और प्रसादी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ताज़े फूल रखे हुए थे, जो हम ले लेते हैं। और तब तक मैं आपको बाकी दुकानें दिखा रहा हूँ। ये वो दुकान है जहाँ से मैं ले लेते हैं प्रसाद और फूल। फिर हम आगे की ओर चलने लगते हैं, और चलते चलते हम यहाँ की गलियों के वीडियो भी बनाते हैं, जो आपको देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदरता से बात करता हूँ, तो मैं आगे की ओर चलने लगता हूँ यहाँ से प्रसाद लेके। ये देखें, तब तक ये गलियाँ भी यहाँ की बिल्कुल बनारस की याद दिलाती है। आप देखें तो बनारस की हूबहू गलियों की याद आ जाती है मुझे। पर ये ओमकारेश्वर है, बनारस नहीं है। वहाँ पे इससे दुगनी भीड़ रहती है, पर यहाँ पे भी उससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है, पर वो वीकेंड पे। पर मैं एक ऐसे दिन आया था जिस दिन वीकेंड नहीं था, मैं फ्राइडे को आया था, तो वीकेंड नहीं था, तो कम भीड़ थी। फिर भी यहाँ पे 5-6 घंटे की लाइन में मुझे लगना पड़ता है। आपको ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा आगे जाके। अभी यहाँ से चलते जाते हैं और ओमकारेश्वर का मेन गेट आता है, जिसके हमें नीचे की ओर उतरना होता है। यहाँ से ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने की ओर, वो ओमकारेश्वर, ये देखें, ये ओमकारेश्वर का गेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओमकारेश्वर प्रवेश द्वार। इससे नीचे की ओर जाना है, वहाँ से आपको थोड़ा और चलना है, तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी। और यहाँ से इस रास्ते से नीचे की ओर उतरना है। यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप है आसपास में। और यहाँ से आपको नदी बोटिंग जो किनारे पे छोड़ती है, वो यहाँ पे छोड़ती है। यहाँ से आपको ऊपर की ओर जाना होता है, क्योंकि हम ब्रिज से आए। ये दूसरा रास्ता है ओमकारेश्वर के ऊपर जाने वाला रास्ते में से। ये रही ओमकारेश्वर जाने वाली रास्ते की सीढ़ियाँ। और यहाँ देखें भीड़, क्या भीड़ थी फ्रेंड। पूरे के पूरे 4-5 मंजिल में इतनी भीड़ थी ना,
कि मुझे सुबह के 10 बजे से मैं लाइन में लगा था और 2-3 बजे भगवान शंकर जी के दर्शन कर पाता हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे फ्रेंड। फिर मैं ये लाइन में लग जाता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी होती जा रही थी। तो ये मैं लाइन में लग जाता हूँ और धूप में खड़े हो जाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कहीं छाँव नहीं थी और लाइन भी काफ़ी लंबी थी, ये देखिए फ्रेंड। और शाम को इससे दुगनी लाइन लगती है, अभी तो कम है लाइन, शाम को इससे दुगनी लाइन लगती तब भी लोग खड़े रहते और हम लोग ये लाइन में लग जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड। और यहाँ से ये लाइन धीरे धीरे ऊपर की ओर चलना शुरू होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि हम जब लाइन में लगे थे तब वो द्वार पट बंद हो चुके थे जो खुलते हैं 1:20 या 1:10 के करीबन। और सुबह 10 बजे से 11-12 बजे तक खुले रहते, फिर पट बंद हो जाते जो खुलते 1-1:30 बजे। तो ये पट खुलना शुरू होते तब हम धीरे धीरे लाइन में अंदर की ओर जाना शुरू होते, ऊपर की ओर सॉरी। तो ये लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी और ये लाइन में देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये बिल्कुल 10-10 सेकंड की दूरी पे चल रहे, फिर रुक रहे, फिर चल रहे, फिर रुक रहे। ऐसे ही लाइन चलती जाती है। तो आपको सामने की ओर एक LED टीवी दिखती है जिसमें आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साफ साफ दर्शन कर सकते हो। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर लाइन रुक जाती है। तब तक मैं फिर ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ और क्या करूँ फ्रेंड, इसके अलावा मेरे पास अपने में और कुछ टाइम ही नहीं है ब्लॉग रिकॉर्ड करने के अलावा, क्योंकि जब तक ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं होंगे तो मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ और सपना मेरा टूट भी नहीं रहा है। ये तो वो हो गई कि मैं बीच में फंस गया था, ना आगे जा सकता था ना पीछे जा सकता था। फाइनली मैं 4 मंजिल चढ़ने के बाद फिर मैं 1 घंटे का फिर वेट करता हूँ। ये देखे फ्रेंड, काफ़ी लोग गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे, जिसको जो करना था वो कर रहा था, पर मुझे ओमकारेश्वर के दर्शन करने थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 घंटा और वेट करता हूँ। और ये जो सामने दिख रहा है यही ओमकारेश्वर का मंदिर है। यहाँ ऊपर चढ़ के हमें नीचे की ओर जाना होता है एक्चुअली फ्रेंड, तब हमें दर्शन होते हैं ओमकारेश्वर के। ये हम मंदिर के ऊपर पहुँच जाते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले मंजिल पे। वहाँ पे हमें ये सबसे पहला मंदिर मिलता है जिसके हम दर्शन करते हैं अच्छे से और अपनी प्रार्थना भी मांगते हैं। उसके बाद मैं दीवारें रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मंदिर की दीवारें काफ़ी खूबसूरत थी देखने में, जो मुझे काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक लग रही थी। यहाँ से मैं पूछ भी रहा था तो काफ़ी लोग कह रहे थे बहुत पुरानी दीवारें हैं, क्योंकि राजा मंदाता ने जो ये मंदिर बनवाया था तो काफ़ी पुराना ही मंदिर होगा। तो इस मंदिर के बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका ओमकारेश्वर क्यों नाम पड़ा था। क्योंकि ये मंदिर है जो नर्मदा माता के घाट पर बना हुआ है, वो ओम के आकार का, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। और यहाँ जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आता है उसे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ही इच्छाएं पूरी मानी जाती है और दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर की साइड आएंगे तो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ और छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन भी होंगे, जैसे कि ये माता जी के दर्शन होते हैं। फिर ये मैं कुछ और निकासी इसकी रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि देखने में काफ़ी यूनिक लग रहे थे। फिर ये शनि महाराज जी के दर्शन होते हैं मुझे, जिसके बड़ी खूबसूरत मूर्ति थी, तो मैं उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। यहाँ पे पंडित जी कुछ अच्छी बातें भी वचन भी बोलते हैं जो मैं इसमें रिकॉर्ड करके ऐड कर देता हूँ। फिर मैं ये माता रानी का वीडियो बनाता हूँ और ये निकासी भी रिकॉर्ड करता हूँ। कितनी सुंदर इसकी निकासी की गई, दीवारों पे डिज़ाइन देखें आप फ्रेंड। यहाँ पे जो भी मूर्ति और मंदिर की हर एक दीवार इतनी खूबसूरत तरीके से है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, अपने अलग ही दर्शन के हैं। ऐसा लगता है कि मन को मोह लेते हैं, देखते ही जाओ, आंखें आपकी बंद ही नहीं होती है। और ख़ास बात यह थी कि यहाँ पे दर्शन के लिए 2 रास्ते थे, एक तो मैं जा रहा हूँ वो रास्ता और एक आप सामने से देखें। यहाँ पे 2 लाइनें चल रही थी, दोनों का अलग अलग रास्ता था, पर दर्शन एक ही जगह के होने थे। तो कहें ऐसे कि 2 दर्शन 2 रास्ते पर दर्शन एक ही जगह के। ये जो आपको दिख रहा है यही है ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। यहाँ से आप दर्शन करें ओमकारेश्वर का। और वीडियो यहाँ पे थोड़ा हिलता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद ये बाहर की ओर आएंगे, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पर यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के फ़ोटो हैं
और यहाँ पे बैठने की जगह भी है जिससे आप बैठ सकते हो और आराम भी कर सकते हो। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो ये देखिए लंबी लाइन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जब से ये लाइन इतनी लंबी लगी थी कि इस ब्रिज से लगी हुई थी जहाँ से हम गए थे, वहाँ से लेके मंदिर तक लाइन लगी हुई। सोचे फ्रेंड, ये लोग कितने रात तक दर्शन कर पाए होंगे। रात के 10 या 12 बजे तक तो शायद इन लोगों ने दर्शन किए होंगे। खैर छोड़ो, मैं निकल जाता हूँ ममलेश्वर मंदिर के लिए। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये ब्रिज के पास ही है और ममलेश्वर जाने के लिए यही रास्ता है। इसमें सबसे पहले मिलता है भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर, जो मैं दूर से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई लेके ही नहीं आया उस सपने में, तो मुझे अकेला ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है फ्रेंड। तो आपको एक खूबसूरत जो मंदिर दिख रहा है, काफ़ी पुराना मंदिर होता है, इसको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसको अंदर जाके भी दिखाऊंगा फ्रेंड कैसा दिखता है मंदिर। तो फ्रेंड हम चलने लगे मंदिर की ओर। तो चलते चलते हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो मंदिर का पीछे का हिस्सा है, जैसे कहें तो बैक साइड से ही ऐसा मंदिर दिखता है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये टॉप में ऐसा है और ये रहा मंदिर का मेन दरवाज़ा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्राचीन विष्णु भगवान जी का मंदिर, और ये रहा प्रवेश द्वार। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और ख़ास बात है कि यहाँ से भी आप ममलेश्वर जा सकते हो, इसी मंदिर के अंदर से भी, और एक और रास्ता है वहाँ से भी आप ममलेश्वर जा सकते हो, क्योंकि ये पास में लगे हुए। ये मंदिर का दर्शन जरूर करें, खूबसूरत मंदिर है और यहाँ बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। जे देखिए फ्रेंड, तो मैं यहाँ से चलता हूँ और इस मंदिर के मैं दर्शन कर लेता हूँ। ये रिकॉर्डिंग आप तब तक देखें। ये मंदिर के पास ही आपको एक ब्रिज दिखता है। इस ब्रिज से आपको सीधे जाना है, तो दो तरफ जाते हैं। आगे थोड़ा चल के एक रास्ते मिलते हैं दो, तो वो दोनों रास्ते ऐसे हैं कि एक जाता है आपको ममलेश्वर मंदिर के लिए और एक जाता है आपको गोमुख घाट के लिए, जहाँ से आप वोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ पहले ममलेश्वर मंदिर की ओर। तो हम चलते जाते, और यहाँ पे खास बात ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो उनसे बच के अपना मोबाइल और कैमरा सावधानी से रखें और चश्मे भी। यहाँ से जो सीधा जा रहा हूँ, अगर इसके लेफ़्ट साइड जाता तो आप वोटिंग के लिए जा सकते थे, और ये राइट साइड का जो रास्ता है ये ममलेश्वर मंदिर जाता है। और ये ममलेश्वर मंदिर आप थोड़ा ही चलोगे 200 मीटर से 300 मीटर की रेंज में, तो आपको ममलेश्वर मंदिर दिखाई दे जाएगा। तो चलते मैं पहुँच जाता हूँ ये ममलेश्वर मंदिर पे। और ये देखें बाहर से क्या खूबसूरत है मंदिर। इसकी अलग ही डिज़ाइन है, एवरी डिज़ाइन अलग। ये मंदिर अलग है, जो बीच में आपको मंदिर दिख रहा है वो प्योर अलग है गुंबद। ये थर्ड वाले का और ही अलग है। और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है क्या ही बताऊँ, कि अंदर के दर्शन मैं करा नहीं पाता हूँ। तो फ्रेंड ये बाहर के दर्शन आप काफ़ी अच्छे से करें। तो मैं बाहर की बहुत अच्छे से दर्शन करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। अंदर इसलिए नहीं करा पाता हूँ फ्रेंड क्योंकि अंदर कैमरा उतना अलाउ नहीं था, और ऊपर से अलाउ तो है कैमरा, पर मेरे को 3 घंटे के लिए कैमरा हाथ में पकड़ना संभव नहीं था, और कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए अब भीड़, मैं बाहर से आपको भीड़ दिखा देता हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं गोमुख घाट। ये वोटिंग पॉइंट भी है और गोमुख घाट भी है। इस गोमुख घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गाय के मुँह से पानी निकलता और शिवलिंग पे गिरता है, इसलिए इसका नाम गोमुख घाट पड़ा था। तो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने बताया था ये दूसरा रास्ता है ओमकारेश्वर जाने के लिए। यहाँ से 40-50 रुपये में वोट जाती है जो ओमकारेश्वर छोड़ती है। और दूसरी चीज़, नर्मदा का एक चक्कर लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लेस विजिट करते हैं लोग, तो उसका प्राइस है 150 रुपये। हम जाते एक चक्कर लगाने पूरे नर्मदा माता के, जिसमें हम ये विजिट कराते हैं 108 मीटर लंबी शंकराचार्य की मूर्ति, और पास से डैम के मज़े कराते। आपने अगर पास से डैम नहीं देखा हो तो ज़रूर जाएं इस वोटिंग में, क्योंकि जो पास से नज़र आता है ना डैम के, वो कहीं से नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम ये नदी के मज़े लेते हैं, पानी के काफ़ी मज़े आते हैं। पानी लोग कहते हैं ठंडा होता है पानी, मैं ठंडी में ही आया हूँ, पानी बिल्कुल ठंडा ही नहीं लग रहा है, ऐसा पानी है। दूसरी बात, ये मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, और फिर ये खूबसूरत दर्शन होते हैं हमारे
ममलेश्वर के भी यहाँ से दर्शन होते हैं फ्रेंड। आपको एक बात और मेरा एक फ्रेंड आ जाता है, ये देखो, जो हाई करने लगता है। उसके बाद हम ये डैम के पास पहुँचते हैं जिसके हमें खूबसूरत दर्शन करने हैं। तो मैं कुछ सीन रिकॉर्ड करता हूँ साइड से, ये देखे फ्रेंड। इसके बाद हम डैम के रिकॉर्ड करने के बाद रिटर्न ये हमारी नाव उड़ जाती है जहाँ से हम आए थे वहाँ की ओर, और ये चलने लगते हैं। चलते चलते ही ये नर्मदा का जो ब्रिज है जहाँ से हम ओमकारेश्वर गए थे, वो ब्रिज को भी मैं अच्छे से रिकॉर्ड करता हूँ पास से। ये रहा नर्मदा नदी के ऊपर से जाने का ब्रिज जो मंदिर तक जाता है ओमकारेश्वर तक। इसको मैं पास से रिकॉर्ड करता हूँ, और ऊपर से भी रिकॉर्ड किया ही था फ्रेंड, पर नीचे से अलग ही मज़ा आ रहा है। ऊपर से ऐसा लगता है अजीबोगरीब, पर नीचे से बहुत प्यारा लगता है ब्रिज देखने में। तो आप ज़रूर जाएं। और ये ओमकारेश्वर का मंदिर इतने करीब से मैं रिकॉर्ड करता हूँ फ्रेंड कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है ये ममलेश्वर का मंदिर है। और ये देखें क्या सनसेट था। लोग तो ऐसे ही कहते हैं सेल्फी पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट, असली तो ये है सनसेट पॉइंट फ्रेंड। और इसके बाद ये जो सामने की ओर दिख रहा है यहीं से हमारी वोटिंग शुरू हुई थी, और ये मैं दूसरी साइड की रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड। ये रिकॉर्ड करते करते हम वोट के किनारे पहुँच जाते, मतलब जहाँ से हमारी वोट चालू हुई थी उसी के हम किनारे पहुँच जाते फ्रेंड। ये देखें, और भी सीन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिससे वोट पास में पहुँचने वाली होती तब। तो यहाँ पे ये मेरा संपूर्ण ब्लॉग होता है ख़त्म, और इसके आगे का ये वोट किनारे पे पहुँचती है। उसके बाद हम इसको पैसे देते हैं और हम आगे की ओर चल देते हैं। और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ फ्रेंड। इस पर मुझे आशा है कि आप लोग मुझे 20 लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। और आपके शहर में भी मैं घूमने आऊँगा। प्लीज़ आप कौन कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं इसके कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक आप ये खूबसूरत दर्शन करें ओमकारेश्वर के। हर हर महादेव, जय काल भैरव। और ये गोमुख घाट जाने का रास्ता भी देख लें। यहाँ से भी आप ममलेश्वर जा सकते हो। ये गोमुख घाट और ममलेश्वर का रास्ता है। और ये मैं नाइट का रिकॉर्ड करता हूँ खास आपके लिए फ्रेंड, क्योंकि नाइट में क्या व्यू आते हैं आप एक बार ज़रूर देखें। तो मैं जिस दिन गया था उसके एक दिन बाद नर्मदा माता की जयंती थी, इसलिए मैं नाइट व्यू खास करके रिकॉर्ड आप सबके लिए करता हूँ। तो नाइट में काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ये देखें फ्रेंड, इतना खूबसूरत व्यू आता है ना कि मेरी यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले ये नर्मदा माता की जो आरती हो रही होती वो भी मैं अटेंड करता हूँ। ओमकारेश्वर की जो आरती हो रही थी वो भी मैं अटेंड करता हूँ। और यहाँ पे एक खास विशेष सूचना भी लिखी हुई थी। वो सूचना ये थी कि रात को वोटिंग नहीं कर सकते। अगर वोटिंग करता हुआ जो जिसकी वोट है उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा आरती के बाद। ये बात खास आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मेरा संपूर्ण ब्लॉग ख़त्म होता है, और अब मैं कभी मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी नींद यहाँ से टूटती है और मैं ऑफिस के लिए भागता हूँ। बाय बाय।